दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कैफ फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जिन्हें कहते हैं, और मिनिस्ट्री भी इसको अपनी नोटिफिकेशंस में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ही कहती है। बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस संभालती है, यानी कैफ फोर्सेस संभालती है। अब इसीलिए इनको कुछ सहूलियतें, कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए और वही सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देती है। बट एक सबसे बड़ा जो इशू है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। जो 2004 से पहले जैसी ओल्ड पेंशन मिलती थी, अब उसको ओल्ड पेंशन बोल दिया, कि जो उस समय जो पेंशन होती थी वो जो मिलती थी उसी को लागू कराने के लिए काफ़ी दिनों से जद्दोजहद चल रही है। हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और आज तक क्या लेटेस्ट अपडेट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे पास बार बार क्वेरीज आ रही थी कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसमें अभी केस में क्या चल रहा है कैफ फोर्सेस के। तो इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो इस पर शूट करना चाहिए। तो इसीलिए मैं एक ये वाली वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि इसमें अब तक लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है और केस किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। वहां उस ऑर्डर को स्टे कर दिया गया और स्टे होने के बाद उसमें फर्दर प्रोसीडिंग हुई। अब नए सिरे से उसके अंदर सुनवाई शुरू हुई। तो आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे, और भी लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं वो वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो जो मैटर फंसा हुआ था वो 74 जो रिस्पोंडेंट था उसकी सर्विस को लेके था। अब सर्विस भी कंप्लीट हो गई, तो मैटर लिस्ट हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट में बेंच के आगे। तो एक तो अप्रैल 2026 में, आई थिंक 8 या 4 अप्रैल के आसपास था, और दूसरा जो था वो भी अप्रैल में 24 अप्रैल 2026 को लिस्ट हुआ था। उसके बाद फिर मई में लिस्ट हुआ 8 मई 2026 को। तो इनमें लेटेस्ट अपडेट क्या थी और आगे की कितनी कार्रवाई होनी है वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो 24 अप्रैल को जो पहले जो था उसके ऊपर तो एक वीडियो बना के मैंने डाली भी थी। उसमें काउंटर एफिडेविट्स एंड सारी चीज़ों को लेके बताया गया था कि सर्विस कंप्लीट हो गई है 74 को। तो वो आप मैं वीडियो कोट कर दूंगा, आप वो देखेंगे तो उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा। बट उसके बाद जो 24 अप्रैल 2026 को जो चीज़ आई निकल के, तो 24 अप्रैल 2026 को जो डेवलपमेंट हुआ उस पर हम जरा बात। तो 24 अप्रैल 2026 को जो ऑर्डर पास हुआ वो मेरे पास ऑर्डर है, मैं उसी पर ही आ रहा हूँ। इसमें जो केस लिस्ट हुआ था वो ऑनरेबल डिवीजन बेंच के सामने लिस्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड ऑनरेबल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन दोनों जजेस की कोर्ट में ये मैटर लिस्ट हुआ। डिवीजन बेंच, देखिए डिवीजन बेंच बोलते हैं कि जब दो जजेस की बेंच किसी मैटर को सुनती है। तो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर यही रिवाज है कि इन मैटर्स को, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स हैं, इनको डिवीजन बेंच ही सुनने की कोशिश करती है। उसके बाद जब ये मैटर लिस्ट हुआ, इसकी डेट है 24/4/2026, जैसे मैंने आपको बताया। अब कह रहे हैं इसमें एक्चुअली में हुआ क्या, मैं इसको पहले पढ़ता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें ये हुआ, ऑर्डर क्या कहता है, इशू नोटिस ऑन द एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले एज वेल एज ऑन द स्पेशल लीव पिटीशन। कि जो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन है, इट मीन्स कंडोनेशन डिले की जो एप्लीकेशन है वो शायद किसने, इसमें क्लैरिफाई तो है नहीं कि किसने डाली है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये स्टेट की तरफ से आई होगी, क्योंकि उसमें उनकी तरफ से थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो डिले जो एप्लीकेशन होती है वो कोर्ट डिसाइड करता है कि इसको अलाउ करना है या नहीं करना है। तो उसके बाद स्पेशल लीव पिटीशन उन्होंने बोला, जो स्पेशल लीव यानी SLP फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो SLP ही ये फाइल है। उसके बाद कहते हैं टैग विद CA नंबर सो एंड सो, SLP नंबर सो एंड सो। इसमें कई बार सारे मैटर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, मल्टीपल मैटर्स हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्लब कर देता है, या फिर हाई कोर्ट भी कई बार उन मैटर्स को क्लब कर देता है, यानी एक साथ सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी मैटर्स एक ही जैसे होते हैं, सभी में एक ही इशू डिसाइड करना होता है लगभग। तो इसलिए मैटर्स को क्लब करके एक ही ऑर्डर में उसको पास कर दिया जाता है। अच्छा, आगे आया, इन द मीन वाइल देयर विल बी स्टे ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यून जजमेंट
इम्प्यून्ड जजमेंट यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि इन द मीन वाइल देयर विल बी अ स्टे, कि जब तक इस मैटर की सुनवाई हो रही है मीन वाइल, तब तक कि इस इम्प्यून्ड जजमेंट को स्टे कर दिया जाता है। ये देखिए, देयर विल बी अ स्टे ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी उस जजमेंट का एग्जीक्यूशन, उस जजमेंट का एग्जीक्यूशन स्टे रहेगा। कौन सी जजमेंट, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पास की थी कैफ फोर्सेस के फेवर में, जिसमें कहा गया था कि इनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्म पुलिस फोर्स है। तो फिर कहा गया जजमेंट टू द एक्सटेंट इट डायरेक्ट्स दैट, अब ये सिर्फ पूरी जो जजमेंट है उस पर स्टे नहीं है, ये स्टे कहाँ तक है कि इट डायरेक्ट्स दैट द ओल्ड पेंशन स्कीम वुड बी एप्लीकेबल टू द पैरामिलिट्री फोर्सेस, कि जहां तक इसमें यह कहा गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ पैरामिलिट्री फोर्स को दो, सिर्फ वहीं तक इस जजमेंट को स्टे किया गया है। इसमें जो अन्य बातें की गई हैं इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट की, उस ऑपरेशन को या उस पार्ट को स्टे नहीं किया गया है। उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, जैसे कि आर्म पुलिस फोर्स है, इनको लाभ मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए उसकी व्याख्या की थी, उसके ऊपर रीजनिंग दी थी, वो सारी चीज़ों को स्टे नहीं किया गया है। मेन पॉइंट को स्टे कर दिया कि इनको अभी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा जब तक ये केस सुनवाई के लिए आया है। फिर आगे है, वी हाउ एवर क्लैरिफाई दैट द पिटिशनर शैल अबाइड बाय द ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। अब इसमें पेंशन ना रुके या किसी को पेंशन का लाभ ना मिले, ऐसा रोकने के लिए पिटिशनर को डायरेक्ट दे दी। अब पिटिशनर्स कौन है इसमें, गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट है पिटिशनर। तो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे दी कि जो ये ऑफिस मेमोरेंडम है, इस ऑफिस मेमोरेंडम को आप फॉलो करेंगे। अब ये जो ऑफिस का मेमोरेंडम है इस पर कभी बाद में बात करेंगे, डिटेल वीडियो की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि ऑफिस मेमोरेंडम पेंशन से जुड़ा हुआ है कि जो बाकी बेनिफिट्स हैं, ऐसा ना हो कि ऑर्डर को स्टे कर दिया तो बाकी बेनिफिट्स भी ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ कैफ फोर्स के रोक दिए जाएं। इसलिए इसमें यह क्लैरिफाई किया गया कि इस ऑफिस मेमोरेंडम को आप फॉलो करेंगे। फिर आगे कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस एंड टू एक्सटेंड द ऑपरेशन ऑफ द इम्प्रूव जजमेंट इज नॉट स्टेड, कि जो ये ऑफिस मेमोरेंडम है, इस ऑफिस मेमोरेंडम के जो बातें लिखी गई हैं और उसका जो ऑपरेशन है उसको हम स्टे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इस चीज को स्टे कर रहे हैं कि अभी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ कैफ फोर्सेस को, अब यहां पर वर्ड यूज किया गया पैरामिलिट्री फोर्स, तो पैरामिलिट्री फोर्स को ये अभी लाभ नहीं दिया जाएगा, ये कहते हुए इसको स्टे कर दिया। ये बहुत क्लेरिफाई करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑर्डर शीट में कहा है। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ये ऑर्डर शीट जाके देख सकते हैं दोस्तों, और मैं भी वहीं से पढ़ रहा हूं। तो ये जो चीजें हुई, ये हुई 24 अप्रैल 2026 को, यानी ये क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कितना हम दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ पहले भी हुई थी जब जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आई थिंक जस्टिस भानुमति थी, तो उन्हीं की बेंच ने शायद इसको स्टे किया था। एक्यूरेट मैं नहीं कह सकता, आप एक बार देख लीजिएगा, बट अभी टुडे की आज की सिचुएशन में इसको फिर से स्टे में लाके और चीज़ों को आगे सुनवाई के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। अब बात आती है, इसके बाद जो मैटर नेक्स्ट लिस्ट हुआ वो 8 मई 2026 को हुआ, मई 2026 में, 8 मई 2026 में। तो 8 मई 2026 को जब ये मैटर लिस्ट हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कहाँ लिस्ट हुआ, क्या डिवीजन बेंच में? नहीं, ये डिवीजन बेंच में फिर से नहीं गया, ये ऑनरेबल रजिस्ट्रार की कोर्ट में गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऊपर, बिफोर द रजिस्ट्रार श्री अपूर्व सिंह, यानी अपूर्व सिंह जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनकी कोर्ट में ये मैटर लिस्ट हुआ। अब एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि जब ये मैटर सुनवाई के लिए मेन कोर्ट में चला गया, जज साहब के पास चला गया, तो अब इसको वापस रजिस्ट्रार की कोर्ट में क्यों भेज रहे हैं? तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि देखिए, पहले क्या होता था कि सम्मन्स रिस्पोंडेंट को नहीं मिल रहे थे, 74 का इश्यू खड़ा हुआ था और दूसरे भी थे, लेकिन फिर मैंने एक वीडियोस में एक बार भी कहा था कि जब प्लीडिंग कंप्लीट हो जाएंगी तब ये कोर्ट में जाएगा प्रॉपर सुनवाई के लिए। तो अब जो कोर्ट्स में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे, एक एक सेकंड कीमती होता है, तो इसलिए
जो प्लीडिंग कंप्लीट करा दी जाती है वो रजिस्ट्रार साहब के पास कराई जाती है। अब इसमें प्लीडिंग का क्या है मतलब समझिएगा कि पिटीशन फाइल हुई तो रिस्पोंडेंट को अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। अब काउंटर एफिडेविट क्या है कि जो पिटीशन फाइल हुई उसके एवज में आप क्या जवाब देना चाहते हैं। तो अपोजिट पार्टी से जवाब मांगा गया है, अपोजिट पार्टी ने जवाब दे दिया है। अब वो जो जवाब आएगा उसको काउंटर एफिडेविट कहा जाता है। और काउंटर एफिडेविट के एवज में अगर कोई रेप्लिकेशन फाइल करना चाहता है तो परमिशन लेके वो उस काउंटर एफिडेविट के अंदर भी जवाब दे सकते हैं। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने फाइल किया यूनियन ऑफ इंडिया। तो यानी अब जो मैटर ये इन शॉर्ट मैं कहूं तो अब ये केस अगर रजिस्ट्रार साहब के पास लिस्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब वहां पर इस मैटर में प्लीडिंग कंप्लीट होनी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिएगा इसमें क्या हुआ। सभी की अटेंडेंस मार्क है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर में रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 4, 6, 7, 9 to 16, 18 and 19 हैव फाइल काउंटर एफिडेविट। यानी इन लोगों ने अपने अपने काउंटर एफिडेविट्स कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं, फाइल कर दिए हैं। ठीक है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई फिलहाल, क्योंकि अब इनकी तरफ से जो काम होना था वो इन्होंने बड़े टाइम पे अपना कर दिया। फिर आगे सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस विद रिगार्ड टू रिस्पोंडेंट नंबर 5 इज स्टिल अवेटेड। जब किसी रिस्पोंडेंट नंबर 5 को, कोई रिस्पोंडेंट नंबर 5 होगा, इसमें आई थिंक हाई कोर्ट है, आई डोंट थिंक, एक्चुअली मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि हाई कोर्ट हो क्योंकि सर्टिफिकेट वहीं से आता है। तो जब किसी को समन किया जाता है तो उसका एक प्रॉपर समनिंग का सर्टिफिकेट कोर्ट के रिकॉर्ड पे आएगा। जो भी बंदा समन्स के लिए जाता है वो अपनी सर्टिफाई करके उसको सबमिट करता है। अब यहाँ पर कि जो सर्टिफिकेट है ये रिकॉर्ड पे नहीं है, किसके लिए? रिस्पोंडेंट नंबर 5 के लिए। तो ये कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये आ जाएगा क्योंकि रिस्पोंडेंट नंबर 5 को ऑलरेडी सर्विस हो चुकी है। अब आता है सर्विस वाज कंप्लीट ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 8 and 17 ऑन 10/9/2024। 8 और 17 का भी इशू था तो इनको भी सर्विस हो गई थी। और पिछले ऑर्डर शीट्स में अगर आप देखेंगे तो जब हमने बात की थी तो सिर्फ 74 को छोड़ के सबको सम्मन हो गए थे। लेकिन इसके बारे में पहले भी कहा जा चुका है कि सर्विस रिपोर्ट नहीं आई थी 5 की। फिर कहते हैं कि बट नन हैज एंटर्ड अपीयरेंस, कि इनको सम्मन्स तो हो गए हैं, किसको? 8 and 17 को, लेकिन इनकी तरफ से कोई प्रेजेंट नहीं हुआ। अब सर्विस होने के बाद अगर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो क्या होता है? तो भी मैटर डिले होगा क्या? क्योंकि काउंटर एफिडेविट के लिए कब तक वेट करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में एक्स पार्टी कर दिया जाता है, उनको लेफ्ट करके उनका राइट क्लोज कर दिया जाता है काउंटर एफिडेविट्स का, और मैटर को फर्दर प्रोसीडिंग के लिए आगे लगा दिया जाता है। तो रिसेंट जो सिचुएशन आएगी उसमें ये एक पॉसिबिलिटी है कि उनके राइट्स को क्लोज कर दिया जाए जो अपना काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल कर रहे हैं, और मैटर को फर्दर प्रोसीडिंग के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। फिर लिस्ट अगेन ऑन 17/7/2026। अभी 17/7/2026 को दोबारा लिस्ट होगा, 17 जुलाई 2026 को दोबारा रजिस्ट होगा। अब इसमें कहा गया है कि इसकी कॉपी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को सप्लाई कर दी जाए। ये दो ऑर्डर शीट जो हमने पढ़ी और समझी कि इनमें कहा क्या गया है बेसिकली, तो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ऑर्डर शीट्स को पढ़कर उसमें बहुत क्लैरिफाई किया हुआ है कि एक्चुअल में प्रोसीडिंग किस वे में जा रही है। अब इन सबको पढ़कर अगर मैं कहूँ तो प्रोसीडिंग बिल्कुल ठीक दिशा में जा रही है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट्स का काम करने का तरीका यही है। हमारे यहाँ इंडिया में, अपने देश में एक प्रोविज़न है कि सामने वाले को कोर्ट एक तरीके से बुलाती है। जब भी कोई पिटीशन फाइल होती है तो कोर्ट का नोटिस या समन्स जाएगा अपोजिट पार्टी को, उसका एक फॉर्मल तरीका है कोर्ट का अपोजिट पार्टी को बुलाने का। वो किसी को टेलीफोन या व्हाट्सएप मैसेज या मैसेज नहीं करते, उसका एक फॉर्मल तरीका है कि आपके पास नोटिस, कोर्ट नोटिस या फिर समन जाएगा। तो फिर समन जाएगा, समन जाने के बाद आप कोर्ट में अपीयर होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या जवाब दे रहे हैं अपना। तो जो जवाब देंगे वो काउंटर एफिडेविट होगा लिखित में, और फिर उस पर ओरल आर्गुमेंट्स भी सुने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो लिख के देना होता है उसमें सब चीज़ों को लिख के नहीं दे पाते, और कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ों को लिख के दे दिया जाता है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए ओरल आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी होते हैं, जनरल में बात कर रहा हूँ। तो काउंटर एफिडेविट फाइल हो चुका है इस केस में कुछ लोगों का, और बाकी लोगों का नहीं हुआ, जैसा कि इसमें लिखा है।
अब एक जब फाइनल आएगा कि कितनों का हो चुका है, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जब तक काउंटर एफिडेविट सबके फाइल नहीं हो जाएंगे या फिर राइट क्लोज नहीं हो जाएंगे सभी का, तब तक मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट डेट पे हो सकता है पॉसिबली कि सभी लोग अपने काउंटर एफिडेविट्स को फाइल कर दें, और जैसे ही काउंटर एफिडेविट्स फाइल हो जाएंगे उसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट होगा। जब तक प्लीडिंग कंप्लीट नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में मेन बेंच में नहीं जाएगा। तो जैसे ये सुप्रीम कोर्ट की मेन बेंच में जाएगा उसके बाद इसकी सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी, और फिर इस पे जो अपडेट रहेगा वो मैं बताऊंगा, और फिर फाइनल डिसीजन आएगा। तो दोस्तों अभी मंजिल थोड़ी सी दूर है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि प्लीडिंग पे चल रहा है। तो जैसे ही प्लीडिंग कंप्लीट होकर जाएगा सुनवाई होगी और तब अपडेट मिलेगा। पॉसिबिलिटी अच्छी है, केस आपका बहुत अच्छा है इसमें नो डाउट, क्योंकि अगर आप दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट पढ़ें तो बहुत सॉलिड जजमेंट थी, वो भी डिवीजन बेंच की जजमेंट थी। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर पावर है देश में, आप जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा वो सभी पे बाउंड होगा और उसको मानना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जो भी इस पर लेटेस्ट अपडेट रहेगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये बार बार कुछ मेरे फ्रेंड्स दोस्तों ने जो कैब फोर्सेस में हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक इस पर वीडियो बनाइए, टोटल सिनेरियो क्या है। तो इसलिए ये वीडियो मैंने डालना उचित समझा। अभी जब 17 जुलाई को ये ऑर्डर आएगा लेटेस्ट, उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा दोस्तों। और भी कोई जानकारी आपको सर्विस मैटर से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। आप मुझे बेझिझक कॉल करके बता सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।